ठीक है। तो अब अगर क्या था इसमें, अब हम लोगों को करना क्या, वही करेंगे। इन ट्रायंगल कौन कौन से लेंगे, ये मैग्निफिकेशन है फॉर कॉन्वेक्स लेंस, मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस, रियल इमेज, ठीक है। अब हम लोग कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी and A dash B dash C. ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर तो है ही, हम लोग दिखा नहीं रहे। तो अगर सिमिलर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ये ए सी अपॉन ए डैश सी। बस इतना ही करना था इसमें, ठीक है। एक ही ट्रायंगल लेते हुए काम करना है हम लोगों को। अब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश क्या है, ए बी क्या है आपका एच ओ प्लस का, ए डैश बी डैश क्या है एच आई माइनस का, ठीक है। ए सी क्या चीज है, ए से लेके सी तक की चीज क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का यू। साइन कन्वेंशन फिर नहीं बता, साइन कन्वेंशन पुराने वाले चल रहे सारे, ठीक है, कि इधर वाली चीज नेगेटिव होगी, इधर वाली चीज पॉजिटिव, ऊपर वाली चीज पॉजिटिव, नीचे वाली चीज नेगेटिव, ठीक है। अपॉन में ए डैश सी क्या हो गया, ए डैश सी वो हो गया वी, और वो क्या हो जाएगा प्लस का। हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन के डेफिनेशन होता है इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब हमें निकालना है, अच्छा ये अपॉन एच ओ, हाँ ठीक है, हमें निकालना क्या है, एच आई अपॉन एच ओ निकालना है। और भाई यहाँ पे देखना, अगर मैं इसको उल्टा भी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एच आई अपॉन एच ओ माइनस, और यहाँ पे जाएगा वी अपॉन यू माइनस। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिर्फ एच आई अपॉन एच ओ, यानी माइनस का साइन आपको उधर ले जाके सिर्फ एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आती है हमारे पास, नहीं एच आई अपॉन एच ओ, मैग्निफिकेशन का सिर्फ फॉर्मूला क्या होता है एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है। तो आपको एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू निकालने का, माइनस का एच आई अपॉन एच ओ आ रहा है ना, तो इसमें से माइनस हटा देना, तब देखना फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका। मतलब अभी तो क्या हमारा माइनस का एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू आ रही है, लेकिन हमें फॉर्मूला किस चीज का चाहिए, एच आई अपॉन एच ओ। तो हम लोग माइनस का साइन हटाएंगे, उधर जाएंगे, तब जो आएगा ये चीज, ये बनेगा आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो इस केस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बना, v अपॉन यू प्लस का। मिरर के लिए तो माइनस का बनता है। हाँ मिरर के लिए माइनस का बनता है, लेकिन लेंस के लिए क्या बनता है आपका प्लस का। मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला वन अपॉन एफ इक्वल्स वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू होता है, और मैग्निफिकेशन कितना हो जाता है उसमें, माइनस का v अपॉन यू हो जाता है। और लेंस के लिए क्या हो जाता है आपका, वन अपॉन एफ इक्वल्स वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, और मैग्निफिकेशन कितना रहता है प्लस का v अपॉन यू, दोनों में डिफरेंस। बात समझ में आती है। तो यहाँ पे डिराइव हो गया, सिंपल सा, जल्दी से कॉपी कर लो इसको। ठीक है, दूसरे इसके वर्चुअल केस और इसका तो कॉन के बड़े चिल्ले बन रहे हैं। पूरा डिराइव करना पड़ेगा। एंगल वाले को दिखाना। दिखाना चाहो दिखा दो, बुक बुक में डायरेक्ट दे रखे हैं, अब ऐसी चीज हम पीछे डिराइव कर चुके हैं, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने वही दो तीन लाइन छोड़ दिया बस, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल वो मैंने वीडियो देख ली थी। ए डैश बी डैश सी। एक के ऊपर इसका वर्चुअल इमेज वाला केस करो, पीछे आप जिसका ये हो गया वर्चुअल इमेज वाला केस करो, पीछे से इमेज बनाओ, हाथ से वर्चुअल इमेज करो जल्दी से।
सेम आएगा। हम्म, अब कॉन्वेक्स का कर दूं। कंप्लीट। कर दूं। एफ और सी के बीच में रखा जाता है। वर्चुअल इमेज के लिए एफ और सी के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा एफ और सी के बीच में। इसमें भी तो भैया वही आया। तो मैंने बोला तो था, सब क्यों में बार बार बोलता है। सब में सेम आता है तो हम बार बार क्यों करते हैं। हाँ गुड मॉर्निंग सर। 8:30 बजे अभी एहसान हुआ है। क्या? हम तो गलती से लेट हो गए। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के ए बी इज एच ओ प्लस का ए डैश बी डैश इज प्लस का एच आई ए सी की वैल्यू कितनी है माइनस का यू और ए डैश की वैल्यू माइनस का यू। तो एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू कितनी हो गई माइनस माइनस बी अपॉन
जी जैकेट, हाँ ले 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 ले। नीचे स्केल मिल गया था कल छोटा वाला, छोटा तो नहीं चाहिए। भैया ट्रायंगल्स कैसे लेंगे? ट्रायंगल हमेशा एक तो सी वाला ट्रायंगल ही आता है, F2 के साथ। ठीक है फिर बता। हाँ एक बात ऑब्जेक्ट और इमेज का सी के साथ ट्रायंगल देखना है, ठीक है। हमेशा एक तो सी वाला दिया देखा जाएगा ऐसे ऐसे करके, और ये वाला हो गया सी के साथ, ऑब्जेक्ट या इमेज सी के साथ। दूसरी एक और चीज ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि हम लोगों को वी और आई और वी यू और एच आई और एच ओ में रिलेशन देखना है। अब आप ये देख लो, ये एच आई है, ये एच ओ है, और वी क्या चीज होती है, वी हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस, यू क्या हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस। आप ऐसे भी देख सकते हो ये दो चारों चीजें किन किन ट्रायंगल्स में आ रही है, आपको इससे भी पता चल जाएगा। मतलब हम लोगों ने, मैंने अभी आज मार्किंग नहीं करी, लेकिन आप यहीं से देख सकते हो। डायग्राम सिंपल बना लिया आपने, अभी आपको बाकी कुछ नहीं मालूम कि हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है। मैंने बोला ये वाली चीज क्या हो जाती है u, ये वाली चीज क्या हो जाएगी v, माइनस का साइन भी लगा देना दोनों जगह, ठीक है। ये क्या हो गया इसमें एच ओ, और ये क्या हो गया पूरी इसकी एच आई। अब आप ये देख लो वी यू एच आई और एच ओ ये सब किस ट्रायंगल में आ रहा है, आपको सिर्फ पता चल जाएगा कि ये चारों सिर्फ इसी दो ट्रायंगल में आ रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में। तो उसमें हम लोगों ने सिमिलरिटी प्रूव कर दिया, ठीक है। अगर फोकल लेंथ जाते हैं तो उसमें भी सी वाला भी देखना होता है और F2 वाला भी देखना होता है। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश AC upon A dash ए सी, AC upon A dash C। ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई है आपके, माइनस ए बी की वैल्यू हो चुका प्लस का एच ओ, ए डैश बी डैश ये आइए प्लस का एच आई, ए सी माइनस का यू माइनस करो। ये छोटे डेरिवेशन है, प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करनी, बस एक बार फिगर देख लेना, ठीक है। जब फोकल लेंथ का डेरिवेशन करोगे तभी आता है वाला डेरिवेशन भी उसी में कर लेना अपना, ठीक है, प्रैक्टिस के टाइम पे। चल आज हम शुरू करते हैं इसको न्यूमेरिकल्स, या फिर पावर ऑफ लेंस करो, पावर ऑफ लेंस का पावर ऑफ लेंस करो, पावर ऑफ लेंस कर लो, 2 मिनट लगेगा। फिर भाई फिर क्वेश्चन अटकेगा, पता चला कि पावर ऑफ लेंस में कभी क्वेश्चन इसमें आज कर प्रॉब्लम पड़ेगी ना। पावर ऑफ लेंस देख लेते हैं, बहुत छोटा सा नहीं, चढ़ गया होगा इसको पता भी नहीं चलता। मंदिर मंदिर में आ जाता है, वो मंदिर में आ जाता है, कोई पूजा कर रहा होगा उसी के पीछे जाके खड़े हो जाएंगे। अब मंदिर में तो लोग निकलते भी उल्टे आ रहे हैं। मैं कुछ पूछा गया तो हॉस्पिटल पीछे ऐसे ऐसे करता रहता है। चल हो गया ये वाली चीज, हेडिंग डाल दी इसकी, ये कॉन्केव लेंस है ना, कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव में से वर्चुअल बनती है। हाँ तुम लोगों का हो गया, तो डेफिनेशन लिखना पावर ऑफ लेंस की, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, टू कन्वर्ज कन्वर्ज और CONVER GE, converge or diverge the rays of light, the rays of light incident on it, the rays of light incident on it is called power of lens, is called power of lens, ठीक है। 10th क्लास में भी देखा था हम लोगों ने, सिंपल पावर ऑफ लेंस क्या हो जाता है कि अगर आपके पास एक लेंस है, ठीक है, अगर आपके पास एक लेंस है तो उस केस में अगर ये लाइट आई है तो ये कितना बेंड कर रही है इसको, मान लो एक ये है और एक लेंस ये है,
तो ए ने ज्यादा बैंड किया या बी ने ज्यादा बैंड किया? बी ने ज्यादा बताओ, ए ने ज्यादा बैंड किया या बी ने ज्यादा बैंड किया? ए ने ज्यादा बैंड किया। ठीक है, क्यों? देखो ये इसमें यहां से लेके यहां तक आ चुकी है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही चली है। बात समझ में आती है? इसमें क्या है, इतना ज्यादा बैंड हुआ है इसमें, ये आ सीधी रही तो इसने इतना बैंड कर दिया, लेकिन इस तरह के इसमें ऐसा क्यों हुआ, इतना ही बैंड किया। बात समझ में आती है? तो इसका मतलब पावर किसकी ज्यादा होगी? पावर ऑफ ए इज मोर देन पावर ऑफ बी। जितनी ज्यादा बैंडिंग उतनी जितनी ज्यादा ज्यादा, पावर। हाँ, मतलब लेंस के बैंड करने की एबिलिटी को पावर बोलते हैं। ठीक है, हाँ, अब आगे समझते हैं ध्यान से। अब यहां से आप एक और चीज समझ सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो, जिसकी ज्यादा फोकल लेंथ, ये चीज फोकल लेंथ ही तो हो गया, फोकस पॉइंट ही तो हो गया। अगर पैरेलल रे आ रही है यहाँ पे मिल रही है, पैरेलल रे आ रही है यहाँ पे मिल रही है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, एफ और एफ पॉइंट हो गया, ये भी एफ हो गया, ये भी एफ हो गया, फोकल लेंथ हो गई। तो मतलब जिसकी ज्यादा फोकल लेंथ उसकी पावर कम, क्योंकि ये बहुत दूर जाके मिल रही है, यानी इसका फोकल लेंथ ज्यादा है। अगर बहुत दूर मिल रही है यानी इसने बहुत कम बैंड किया। ज्यादा बैंड करेगी तो क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा बैंड करेगी तो उस केस में क्या हो जाएगी, यहाँ जाएगी एकदम, और ज्यादा बैंड कर जाएगी तो और पास हो जाएगी। मतलब जितना ज्यादा बैंडिंग होगा ये वाला पॉइंट उतना ही क्या आता रहेगा, पास आता रहेगा, यानी फोकल पॉइंट तो उतना ही पास आता रहेगा। तो इसलिए हम लोगों ने बोला कि अगर फोकल पॉइंट बहुत दूर है, इसका मतलब उसकी बैंडिंग एबिलिटी क्या है, कम है। मतलब पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। जितना ज्यादा एफ होगा उतनी कम उसकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। ये चीज उधर समझ में आया? तुम्हें समझ में आ गया पक्का? मतलब पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका, एफ के। जितनी दूर एफ होगी उतना ही कम क्या हो जाएगा, उसकी पावर हो जाएगी। ये लेंस बनाया मैंने, मान लो इसने यहां जाके बैंड किया, मतलब यहां जाके मीट किया कहीं दूर, तो इसका मतलब इसकी बैंडिंग है, आप यहां से देख सकते हो कम बैंडिंग है, और उसकी फोकल लेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है। फोकल लेंथ क्या हो जाती है, वही पॉइंट हो जाता है जब पैरेलल रे आती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोकस पॉइंट। ठीक है, तो वही वाला पॉइंट आपको बहुत दूर मिल रहा है, यानी एफ की वैल्यू बहुत ज्यादा है, एफ की वैल्यू बहुत ज्यादा है, और इसकी बैंडिंग क्या है, काफी कम है। तो हम लोगों ने ये बोला कि फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी पावर उतनी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। ये तो सिंपल था, ज्यादा कुछ नहीं थी। देखो, यूनिट ऑफ पावर इज सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर -1, और मीटर -1, और मीटर -1 को हम लोग डायप्टर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लिखना, 1 डायप्टर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इनवर्स। 1 डायप्टर क्या हो जाता है, हमेशा 1 मीटर इनवर्स के बराबर हो जाता है। और अभी तक मैंने पहले ही बोला है, सिर्फ ये ऑप्टिक्स चैप्टर ऐसा है जहां पे आपको सारी चीजें किसमें करनी है, सेंटीमीटर में करनी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन अगर आगे तो अलग बात है मिलीमीटर वाला, तो सारे क्वेश्चन आपको किस चीज में करना है, सेंटीमीटर में करना है। और इसके अलावा कोई भी चैप्टर ले लेना, उन सबको आपको ऐसा यूनिट में करना है। सिर्फ यही एक ऐसा चैप्टर जो सेंटीमीटर में। तो इस 1 डायप्टर को भी अगर मानो हम लोगों से बोला गया पावर ऑफ लेंसेज प्लस का 3 डायप्टर, तो इसका मतलब ये क्या दे दिया, +3 मीटर इनवर्स दे दिया, यानी 3/मीटर ऐसे ऐसे दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने का क्या मतलब है, लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल, पावर ऑफ लेंस इज +3 डायप्टर, P इक्वल्स प्लस का 3 डायप्टर, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, सेंटीमीटर में, 1/3। सेंटीमीटर में बताना है आपको फोकल लेंथ कितनी। अच्छा, फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, पावर इक्वल्स टू 1/f, ये होता है फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। 3.3 चेक करो, 100 होता है, 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। 0.0 33.3 33.3 सेंटीमीटर।
ये ऐसे दे रखा है, इसका मतलब f की वैल्यू क्या हो गया 1/3, और यहाँ पे अभी क्या लिखा जाएगा, मीटर लिखा जाएगा। एक मिनट ध्यान देना, अगर मैंने ये लिखा है पावर ऑफ लेंस हमें कितनी दी हुई है, 3 डायप्टर दी हुई है, पावर ऑफ लेंस कितनी दी हुई है आप लोगों को, 3 डायप्टर। इसका मतलब भी किस में दिया हुआ है आपको, मीटर इनवर्स में दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से मैंने फोकल लेंथ निकाली तो वो कितना आ जाएगी 1/3 आएगी, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/f, तो f का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/p, यानी 1/p की वैल्यू कितनी होगी 1/p यानी 1/3। और ये किस चीज में था, डायप्टर में, यानी ये यूनिट किस में आएगी, मीटर में। इसको किस में चेंज करना होगा आपको, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर क्या है छोटी यूनिट है। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख देंगे 1/3 इंटू 100, अब हो जाएगा सेंटीमीटर में, यानी 100/3 सेंटीमीटर, या फिर 33.3 सेंटीमीटर। इस कन्वर्जन को ध्यान रखना, ठीक है, इसको नोट कर लो। एग्जाम में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना, डायप्टर को डायरेक्टली मत लेना। ठीक है, हाँ भैया, फोकल लेंथ फॉर f की वैल्यू कॉन्वेक्स के लिए, f की वैल्यू कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, f की वैल्यू कॉन्वेक्स के लिए क्या हो जाती है, पॉजिटिव। चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, f की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। सेम उसी तरह से अगर f पॉजिटिव है तो p भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी p फॉर कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। p फॉर कॉनकेव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको भी नोट कर लो। ठीक है, हो गया इतनी चीज। आंसर अपनी कॉपी में लिखेगा, कोई बोलेगा नहीं आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, हो गया इतना। पावर ऑफ अ लेंस इज, पावर ऑफ अ लेंस इज प्लस 0.5 डायोप्टर, plus 0.5 diopter. Find the focal length and nature of the mirror, nature of the lens. Find focal length and nature of the lens. बोला था, बोला नहीं। हाँ, फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में बतानी है, ठीक है। तो फोकल लेंथ बताने वो किस में बतानी है, सेंटीमीटर में। नेक्स्ट हेडिंग आएगी कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना थिन लेंसेज, हो गया। ब्रैकेट में लिख देना इक्विवेलेंट पावर, इक्विवेलेंट पावर। ये वो चीज है जो आपके मतलब जब आप ऑप्टिशियन के पास जाते हो तो वो भी यही काम करता है जो हम करेंगे यहाँ पे, क्या कि वो आपकी पावर कैसे चेक करता है कि कितनी पावर है, वो 3-4 लेंस लगा के देखता है आंखों पे, ठीक है, 3-4 लेंस लगा के देखता है। और फिर ऐसा नहीं करता कि मतलब जैसे मान लो कि आपकी ये आंख है, आपने पहले यहाँ पे एक लेंस लगाया, यहाँ एक लेंस लगाया, फिर यहाँ एक लेंस लगा दिया। इससे क्या हो गया, आपको उसको पता चल गया कि इसका उसको परफेक्ट दिखाई दे रहा है, और इससे आंसर कितना आ गया, मान लो 0.75 डायप्टर आ गया प्लस का, मान लो
तो अब ऐसा नहीं है कि वो जब आपको चश्मा बना के देखा तो उसमें ऐसे 3 लेंस लगा देगा, लो इतना बड़ा सा चश्मा लगा लो आगे, ऐसा नहीं करता। वो उसको हटाता है और उसकी जगह सिंपल एक लेंस बना देगा जिसकी पावर इतनी होगी इन 3 लेंस के बराबर। तो वही हम लोगों को देखना है कि अगर मुझे 2 या 3 लेंस दे दिए हैं जिसके अलग अलग पावर है, तो इन तीनों को मिलाकर अगर मैं एक इकलौता लेंस लगाना चाहूं तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए। बात समझ में आती है? तो इसको हम लोगों ने बोला कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज या फिर इक्विवेलेंट पावर। केवल अगर इन तीन आपके लेंस 2-3 लेंसेज हैं तो इनकी इक्विवेलेंट पावर कितनी निकल के आएगी वो हम लोगों को चेक करना है। उसका क्या फॉर्मूला है वो देखेंगे हम लोग। क्लियर है वाली चीज? अच्छा ऊपर वाले केस में एक चीज और लिख लो, 1 अपॉन, यहाँ पे अभी रुक जाना, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये फॉर्मूला होता है सारे लेंसेज का, ये फॉर्मूला होता है, कोई किसी में डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, इसी चीज को हम लोग, यही फॉर्मूला किसका बन जाएगा, पावर का भी यही पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन एफ कितना हो जाता है आपका P, तो है ना, तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन माइनस 1 और यहाँ पे 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये पीछे वाले केस में फॉर्मूला नोट कर देंगे। तो डैड ठीक है, इसका डेरिवेशन है जो हम लोग कर रहे हैं, ये वो चीज है शायद पहले मैंने बताई कि नहीं, पी नेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। जितने भी पावर लेंसेज होते हैं उन सबको हम लोगों को बस क्या करना होता है, पावर्स को ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर 1 अपॉन एफ की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो 1 अपॉन एफ नेट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3। अभी साइन नहीं लगाया है, साइन लगाने के बाद ही अगर P की वैल्यू प्लस माइनस है तो उस हिसाब से आपका आंसर आएगा, F की वैल्यू प्लस माइनस है तो उस हिसाब से आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला है, इसका प्लस माइनस आप अपने हिसाब से लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला अब हम लोग प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी 2 केसेस हैं। क्या क्या, अभी तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 थिन लेंसेज। मैं पहले बोल रहा हूँ आपके सिलेबस में से थिन लेंस है, थिक लेंस नहीं है। ठीक है, और वो दोनों ही क्या आपके एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर भैया थिक लेंस होते तो क्या, वो फिर उसका डेरिवेशन अलग जाता है। जो हम लोग अपर्चर वगैरह जो हमारे एजम्पशन थे, जो हम लोगों ने एजम्पशन माने थे कि इसका अपर्चर बहुत कम है, और एंगल बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, वो सब सारे एजम्पशन गलत हो जाएंगे थिक लेंसेज। ठीक है, अभी जो हम लोग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं वो 2 थिन लेंसेज का एकदम कॉन्टैक्ट वाला कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। एक कॉम्बिनेशन ये भी होता है कि एक लेंस ये रखा हुआ है, एक लेंस ये रखा हुआ है, और इनके बीच में भी क्या है, डिस्टेंस है d। इसके मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, ये नहीं आता। ठीक है, इसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग, लेकिन उस पर क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन आते हैं उस पर, आप किताब ये इसका डेरिवेशन करना है, फॉर्मूला दोनों याद रखने होंगे आपको। ठीक है, शुरू। हाँ, इसको क्वेश्चन सब चल लिखो, लेट अस कंसीडर 2 thin lenses of focal length, 2 thin lenses of focal length f1 and f2 respectively, of focal length f1 and f2 respectively। ठीक है, are joined together that is touching each other, then focal length of the नहीं focal लिख लिया क्या, चलो लिखो, then focal length of this combination, काटो तो नहीं ना, then focal length of this combination will be calculated as थोड़ा जल्दी से देखेंगे हम लोग। ये हमारा पहला लेंस है L1,
ये हमारे पास दूसरा लेंस है टाइप का। पेंसिल है। थोड़ा जल्दी करना क्योंकि अगर नहीं हुआ तो शायद मैं छोड़ दूंगा अभी डेरिवेशन, फिर आप कल को कर लेना। बड़ा है। कल को छुट्टी है हमारी। मैं कल को इन द सेंस मतलब मैं करके दे दूंगा, वीडियो बना दूंगा, वो अपने आप देख के कॉपी कर लेना। बड़ा है। है बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, ठीक है। अरे आधा कब है? पेंसिल। मंडे है L1 और तो L2, आप बस समझा दो आज, कल हम उसमें से लेंगे। ठीक है। ये L1 और L2 है। देखो समझना ध्यान से, हमें करना क्या है, हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है U, O, ऑब्जेक्ट क्या रखा है O, यहाँ से रेज आई, इस लेंस ने क्या काम किया, उसको डाइवर्ज करा, कन्वर्ज किया, ये क्या कहता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है। तो और इसने इमेज कहाँ बना दी, कुछ इस तरह से बना दी, और उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, I1, क्योंकि ये अभी मेरी फाइनल इमेज नहीं है, ये अभी मेरी फाइनल इमेज नहीं है। ये अगर लेंस नहीं होता तो इसकी इमेज यहाँ बन जाती, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जैसी ये रे यहाँ पे आई, उसके बाद ये फिर से और कन्वर्ज हुआ, और फाइनल इमेज मेरी कहाँ बनी है, इस जगह बनी है आई। ये क्या बनी है मेरी फाइनल इमेज। हाँ भैया कुछ समझ में आया? नहीं आया। मतलब अगर ये लेंस नहीं होता तो ये वाली इमेज कहाँ बना था, फर्स्ट वाला कहाँ बना था, I1 पे बना था। लेकिन अब इसके बाद जैसी ये रे आ रही थी, इसका देखो लेंस लगा दिया, तो उसकी वजह से ये रेज और इधर कन्वर्ट हो गई है, और यहाँ पे क्या बन गया, आपका I बन गया। क्लियर है वाली चीज। इसकी जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने कितनी मानी है, U1 मानी है, और ये एक्चुअली में क्या हो जाएगी, U हो जाएगी। ये I1 वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, V1 हो जाएगी। क्लियर है, I1 वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, V1, और एक्चुअली में ये क्या है, ये दूसरी वाली लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, यानी ये U2 की तरह भी एक्ट करेगा। बात समझे, जैसे हमने पीछे क्या होता है कि मतलब जब ये इमेज बन जाती है तो ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, और ये क्या काम कर रहा है, इसके फिर से इमेज बनाएगा। और ये जो ये चीज है, ये क्या है, इसकी V2 है, ये सेकंड लेंस की इमेज है, मेन वी जो है, और इसी को हम लोगों ने V बोलते हैं। ये फाइनल इमेज बनी है आपकी। तो हम ये डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं, हम तो कहीं से भी ले रहे हैं। हाँ, अब ये वाली चीज अब मैं बता रहा हूँ, थिन लेंसेज बोला गया है, ठीक है। ये थिन लेंसेज है, तो थिन लेंसेज लेने का मतलब क्या है कि भाई इतने पतले लेंस है। वैसे तो हम लोग यहाँ से सारे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, हम लोग सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, यहाँ से। लेकिन ये थिन लेंस है, तो मतलब मैं बोलूँ चाहे मैं इधर से मेजर करूँ, चाहे मैं इधर से मेजर करूँ, चाहे मैं इधर से करूँ या इधर से करूँ, ये दोनों क्या कोइंसाइड करेंगे। बात समझ में आती है, इसलिए थिन लेंसेज बोला गया। अगर आप अपने चश्मे के लेंसेज देखोगे, मैं बोलूँ उसका सेंटर निकालो, तो सेंटर उसको बहुत अंदर ही होगा, बहुत पास में होगा। मैंने बोला दो कॉम्बिनेशन लगा दो साथ में, तो उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत बड़ी है, और ये डिस्टेंस बहुत छोटी छोटी से, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम लोग ये मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ ना यहाँ से लेकर हम लोग यहीं बीच से ले रहे हैं। मतलब जो हम लोगों ने ये बोला C1 होता है, ये C2 होता है, और ये हम लोगों ने क्या मान लिया, एकदम बीच का C है। तो हम लोग ना ही C1 से ले रहे हैं, ना ही C2 से ले रहे हैं, हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, C से डिस्टेंस ले रहे हैं। सारी बात समझ में आती है पक्का? तो ये अब क्या बन जाएगा, ये बता दीजिए फिर से। क्या ये वाली चीज, ये V और U बता दूं। देखो हम लोगों ने क्या बोला, अगर ये लेंस नहीं होता तो इमेज कहाँ बनती, यहाँ बनती। तो यानी ये क्या हो गया, फर्स्ट लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस हो गया, यानी V1 हो गया। इतना समझ में आया? फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है, U1। फर्स्ट लेंस के लिए इमेज कहाँ बनी है, ये डैश 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 वाली I1। तो यानी इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, V1 बोल दिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोल दिया हम लोगों ने, U1 बोल दिया। समझ में आने वाली चीज। उसके बाद हम लोगों ने ये बोला कि अगर ये लेंस मैंने लगा दिया यहाँ पे, इस जगह मैंने लेंस लगा दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो रेज सीधे जाना चाह रहे थे वो सीधे ना जाके वो कहाँ जा रही है आपकी इस तरफ और कन्वर्ज हो गई है। तो उस केस में मैंने बोला कि अब जो सेकंड लेंस है उसके लिए ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो पहले लेंस की इमेज बनती है वो दूसरे के लिए क्या बन जाती है, हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा इसके लिए ऑब्जेक्ट, सेकंड लेंस के लिए, और इसकी जो ये बनी ये हो जाएगी मेरी इमेज। आया? तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी V2 और ये हो जाएगी U2। ये चीज यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, U2, क्योंकि ये दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट है तो U2 बोला, और ये पहले लेंस की भी इमेज थी तो V1 और U2 सेम चीज है। इसी तरह से ये जो आपकी फाइनल इमेज बनी है I, ये सेकंड लेंस से बनी है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, V2 बोल दिया। और क्योंकि पूरे कॉम्बिनेशन के बाद ये इमेज बनी है, इसलिए मेरी पूरे कॉम्बिनेशन की फाइनल V भी बन जाएगी। ये चीज बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? ठीक है, इसको इतना ही रखेंगे। ठीक है, इसमें भैया F कहाँ होंगे? F जिनके जहां होंगे वो हमें मतलब नहीं, और हम जरूरी नहीं ये वाला लेंस, हम इसमें ये वाला लेंस भी ले सकते हैं और ये वाला लेंस भी ले सकते हैं। हम लोग तो F की वैल्यू नहीं लगाएंगे इसमें,
वो प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, बस हम यू और वी में काम करेंगे सारे का सारा। ठीक है, उसके बाद है क्या 1/f1 निकालेंगे, 1/f1 का फॉर्मूला क्या 1/v1 माइनस 1/u1 हो जाएगा। इसका साइन कन्वेंशन के साथ लगाया जाएगा। v1 का वैल्यू क्या है, v1 की वैल्यू क्या ये है पॉजिटिव और ये क्या आपकी प्लस, यानी 1/+ का v1। इसको कॉपी मत करना, मैं साइन कर दूंगा आपको 1/v1। और u1 क्या है आपका इधर वाला, और ये एक्चुअली में u है, तो ये क्या जाएगा प्लस माइनस तो यहीं पे था और माइनस का u। बात समझ में आती है, माइनस माइनस मिलके क्या बन गया आपका प्लस, तो 1/f की वैल्यू क्या गया 1/v1 प्लस 1/u। ठीक है, जाओ आज इतने रखते हैं, बाकी इसको मैं करवा दूंगा। लिंक प्लीज रख लिया वीडियो। ठीक है, एक बार याद दिला ये देना, कहना वीडियो बनाने के लिए एक बार याद और दिला देना मुझे, मैं भूल जाऊंगा। ठीक है।